गम में डूबा हुआ पूरा परिवार। उन तीनों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उन लोग की मृत्यु हो गई है। इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठा है। मेरे को कौन पालेगा रे? धमतरी में हुए ट्रिपल मर्डर केस में तीनों युवक रायपुर के रहने वाले थे। सेज बहार के एक युवक थे और दो संतोषी नगर इलाके के रहने वाले थे। ये आप घर देखिए, सुरेश का ये घर है और परिजन अभी बड़े दुख में यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और दुखद बात यह है कि जो नितिन, जो उनके दूसरे जो थे साथ में गए हुए थे, उसका घर पास में ही ये दूसरा घर है। दोनों मौसेरे भाई हैं, आसपास ही पूरा परिवार रहता है। तमाम देखिए आप महिलाएं और गम में डूबा हुआ पूरा परिवार। ये छोटी बच्ची जो आप देख रहे हैं, ये नितिन और सुरेश के बच्चे हैं। जो छोटी बच्ची आप देख रहे हैं गोद में, जिसे पता भी नहीं है कि क्या बुरा हादसा हुआ है। और वो जो बड़ी आप बच्ची देख रहे हैं, सुरेश की बच्ची है और ये नितिन की बच्ची है। और इंतज़ार है पापा का, जो कल ये कहकर गए थे कि जल्दी घर लौटूंगा, मगर एक दुखद घटनाक्रम में जिसमें कुछ बदमाशों ने, गैंग ने चाकू से हमला किया, उसकी वजह से ये स्थिति बनी कि अब इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठा है और परिवार दुख में है, गम में है। और ऐसी स्थिति में शब्द भी नहीं होते, बस भावनाएं होती हैं जिनमें एक सवाल होता है कि आखिर हमारा क्या कसूर था। परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या उनके पास जानकारी उनको मिली थी, कैसे पता चला था। भैया, कब आप लोग को पता चला और क्या हुआ था, क्या घटना पता चली थी? जी, जानकारी के अनुसार आधी रात को जो नितिन तांडी जी है, उनकी जो वाइफ है शिबू तांडी, उनके नंबर पे कॉल आया था और उनको बताया गया था कि किसी घर के बड़े को आप लोग मतलब बात करवाइए ऐसा। तो उनकी जो सासू माँ है, सास नितिन तांडी जी की माँ, उनसे बात करवाया गया। तो वहाँ के जो टीआई है, धमतरी के टीआई, उन्होंने बात करके बताया कि ये सब हो चुके हैं आपके बेटों के साथ। तो फिर ये सब मौके स्थल पर सब तुरंत इनकी परिवार पहुँचे हुए हैं। फिर ये सब जानकारी हम सबको धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गई। फिर सुबह की बात है, लगभग 5 से 5:30 बजे की बात है। मेरे जो मित्र हैं, मेरे घर वाले, वह भी मुझे उठाए और बताया कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो चुका है। जानकारी के अनुसार हमको सुबह यह मालूम था कि उनकी एक्सीडेंट हुई है, मर्डर वाली बात हमको नहीं मालूम थी। फिर धीरे धीरे जैसे खुलासा हुई तो हमको ये पता चला कि उन तीनों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उन लोग की मृत्यु हो गई है। और अभी जहाँ तक कि अब IBC 24 में, इससे पहले भी हम लाइव देख रहे थे, तो उस समय यह दिखा रहा था कि ये लोग गए हुए थे ढाबा में खाना खाने के लिए। ढाबा में खाना खाने गए थे तो वहाँ के जो 8 से 9 आरोपी जो जिनको पुलिस वालों ने हिरासत में लिया हुआ है, तो जानकारी के अनुसार हमको ये जानकारी मिली है कि वो जो संचालक थे, होटल के संचालक, अपने धमतरी के जो अर्जुनी क्षेत्र से है, अन्नपूर्णा ढाबा नाम से है, तो वहाँ के संचालक के साथ शायद इनके जो 8 से 9 आरोपी हैं, उनकी बहस हुई है। तो बहस होने के बाद जो 3 मृतक जो 3 थे, अपने नितिन तांडी जी, सुरेश याल जी और अज्जू, और उनके साथ 2 साथी और थे जिनकी जानकारी मुझे नहीं है कि और कौन थे साथ में। तो ये जो 4 से 5 लोग थे वो बीच बचाव करने गए थे जब संचालक के साथ इनकी बहस हो रही थी। तो जैसे अभी आप लोगों को पता चला कि बहस वगैरह हुई थी, अभी तक कुछ ऐसा क्लियर हुआ कि किस बात को लेकर बातचीत हुई थी? नहीं, अभी तक क्लियर यही नहीं हुई है कि किस बात को लेकर बहस हुई थी या असली मुद्दा क्या है। बस इतनी जानकारी हमको मिली हुई है कि उनमें से 5 लोग थे, 5 लोग में से 3 लोगों को इन्होंने मतलब हमला करके देखिए है ना, उनकी मृत्यु हो गई है। और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी घायल है, वो भाग गए, ऐसा बस सुनाई में हमको आई है। नितिन और सुरेश के परिवार में कौन कौन है? बच्चे हैं, शादी हो गई उनकी? जी, नितिन और सुरेश दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, नितिन के 2 बच्चे हैं, उसके भी एक लड़का एक लड़की, दोनों छोटे बच्चे हैं। और सुरेश की भी अभी मात्र 1.5 साल की बेटी है। अभी उनकी शादी हुई थी सुरेश याल की। जी, अभी तस्वीर में देख रहा था, परिवार में 1-2 दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों ने मनाया और इस तरह से दुखद घटना हुई है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? जी, हम सभी परिवारजन, पूरे मोहल्ले वासी, हम सब शासन प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि जितने भी जो आरोपी थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मृतक के नितिन तांडी जी, सुरेश याल जी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पालन पोषण भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। ये शासन प्रशासन से हम सबकी मांग है। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं सबका कहना है कि
परिवार को एक मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कामकाज यही दो लड़के करा करते थे, पत्नी हैं, दो छोटे बच्चे हैं, इनका भरण पोषण यही किया करते थे। और चाकूबाजी की इस घटना में जो दूसरा जो गैंग आप कह सकती है कि बदमाशों का एक गैंग था जिसने इन लड़कों के साथ बहस की और उसके बाद इन पर जानलेवा हमला किया, उसमें रायपुर के 3 युवकों की मौत हुई। जहां संतोषी नगर में आप देखिए कि सुरेश और नितिन का ये घर, और परिजनों को इस पूरे दुख के माहौल में एक वो इंतज़ार, जिस इंतज़ार को कोई भी अपना नहीं करना चाहता है। सब चाहते थे कि वो जैसे हंसते खेलते गए थे अपने किसी काम से धमतरी, वैसे ही सब लोग वापस आएँ। मगर अब एक ये दुखद इंतज़ार इस परिवार को करना पड़ रहा है, जो आरोपियों की वजह से ये इंतज़ार करना पड़ रहा है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बात है कि आपस में कुछ बीड़ी या कुछ ऐसी चीज़ों को लेने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद जो बदमाश हैं उन्होंने अपना धौंस जमाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर चाकुओं से हमला किया, जिसमें रायपुर के 3 युवकों की मौत हुई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।